हम सब अपना बहुत सारा टाइम अपने किचन में ही स्पेंड करते हैं, फिर चाहे वो कुकिंग का काम हो या फिर किचन की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो किचन में आपके बहुत काम आएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी पता चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला किचन हैक ये है कि जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं और अगर उसमें एक आध सीटी एक्स्ट्रा लग जाती है ना तो आलू फट जाते हैं। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप किसी भी तरह का सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालना है और अब अगर एक आध सीटी एक्स्ट्रा लग भी जाती है ना तो आप देख सकते हैं कि जो आलू है वो बिल्कुल भी नहीं फटे हैं और अच्छे से बॉईल भी हो गए हैं। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस ट्रिक के साथ कैसा रहा। बर्तन धोने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं कि पहले एक बर्तन में थोड़ा डिश वॉश लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं, तब उससे बर्तन धोते हैं। लेकिन इससे समझ में नहीं आता ये कितना डिश वॉश लेना है, कितना पानी लेना है और इससे काफ़ी सारा डिश वॉश भी वेस्ट होता है। तो इसके बदले में आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा डिश वॉश और थोड़ा सा पानी मिलाकर रख सकते हैं, फिर अपने यूज़ के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका डिश वॉश जो लिक्विड वेस्ट होता था वो वेस्ट भी नहीं होगा, उसका अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा और प्लस आपका किचन भी काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। किचन के अंदर अगर चीज़ें प्रॉपरली लेबल्ड हों तो वो टाइम पर भी मिलती हैं और घर का हर एक मेंबर चीज़ों को आसानी से ढूंढ भी सकता है। तो उसके लिए अगर आप मार्केट से महंगे लेबल्स को परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप घर पर ही मास्किंग टेप की हेल्प से आसानी से DIY लेबल कर सकते हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी के शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। आप परमानेंट मार्कर से इसमें उन चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो भी चीज़ें आपकी जार या बॉटल के अंदर है और बहुत ही आसानी से ये किसी भी बॉटल या जार में स्टिक हो जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपकी चीजें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी। और जब भी आपको लगे कि लेबल थोड़ा पुराना हो गया है, अब इसे हटाना है, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो रेसिड्यू है वो बिल्कुल भी जार या बॉटल में स्टिक नहीं करेगा। अब आते हैं हैक नंबर 4 पर। हमारे इंडियन किचन में सभी के घरों में ये मसालों का बॉक्स तो होता ही है। तो होता क्या है कि जब भी हम कुकिंग करते टाइम मसाले निकालते हैं तो थोड़ा बहुत मसाले बॉक्स में ही गिर जाते हैं, जिससे बॉक्स कुछ ही दिनों में गंदा हो जाता है। अब बार बार तो हम बॉक्स को क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मसालों के बॉक्स के अंदर पहले एक टिश्यू पेपर बिछा लीजिए। उसके बाद जो स्पाइसेस के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ना उनको रखिए। उससे होगा क्या कि जो भी मसाले गिरेंगे वो टिश्यू पेपर के ऊपर गिरेंगे और आप बाद में टिश्यू पेपर को चेंज करके उसे दूसरा बिछा लीजिएगा। इससे आपको बार बार बॉक्स को धुलना नहीं पड़ेगा और आपका ये मसालों का जो बॉक्स है वो भी क्लीन रहेगा। इसी तरह आप ऑयल के कंटेनर्स या बॉटल को जिस भी बास्केट या ट्रे में रखते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल तो लग ही जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी आप बास्केट या ट्रे के अंदर पहले ही एक टिश्यू पेपर बिछा लीजिए, फिर आप उसमें ऑयल की बॉटल को रखिए। इससे आपकी बास्केट या ट्रे में डायरेक्ट ऑयल नहीं लगता है। जो भी ऑयल लगेगा वो टिश्यू पेपर में लगेगा, जिसे आप बाद में चेंज कर सकते हैं और इससे आपको बार बार ट्रे को भी क्लीन नहीं करना पड़ेगा। 1 वीक में या 10 डेज़ के आसपास में गैस को डीप क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए मैं घर पर ही जो चीज़ें होती हैं जैसे विनेगर, सोडा, इनका यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे बर्नर्स को निकाल कर पहले उनको अच्छे से क्लीन करती हूँ, जिसके लिए मैं पहले गर्म पानी में थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग सोडा डालती हूँ। फिर सारे बर्नर्स को मैं इनमें डाल देती हूँ। फिर इनमें थोड़ा सा मैं विम लिक्विड डालती हूँ और इनको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। आधे घंटे बाद मैं इनको किसी भी स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से स्क्रब करके क्लीन करती हूँ, जिससे ये नए जैसे चमकने लगते हैं और अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। इसी तरह मैं स्टोव को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं इनके सारे अटैचमेंट्स को अच्छी तरह से निकाल कर विनेगर, सोडा और विम लिक्विड के सॉल्यूशन को गैस स्टोव के ऊपर अच्छे से पहले स्प्रे करूंगी। फिर किसी भी स्क्रबिंग पैड की हेल्प से स्टोव को अच्छे से क्लीन करूंगी। और बर्नर्स के आसपास का ये जो एरिया होता है ना, इनमें काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इनको हटाने के लिए आप किसी भी चाकू का या किसी भी पॉइंटेड चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ गिरकर जल गया है तो उसे हटाने के लिए आप किसी भी स्टील स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी क्लॉथ की हेल्प से आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। लास्ट में ये जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करेंगे। इनको मैं किसी स्क्रबिंग पैड की हेल्प से अच्छे से क्लीन करूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से प्रोडक्ट्स लाकर ही अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से घर पर जो प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, आप उनकी हेल्प से भी अपने किचन को या फिर अपने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन रख सकते हैं।
बारिश के मौसम में चीनी में नमी हो जाने की दिक्कत बहुत बार देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसमें चींटियां भी आने लगती हैं, जिसकी वजह से चीनी यूज़ करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 3 से 4 लौंग लेकर के आप उनको चीनी की कंटेनर में रख दीजिए। जिससे क्या होगा कि चीनी में नमी नहीं आएंगी और इसकी वजह से इसमें चींटियां भी नहीं आएंगी और आपकी चीनी भी बिल्कुल सही रहेगी। कई बार रोटियां बनाते टाइम थोड़ा बहुत आटा बच जाता है और अगर आप उस आटे को ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करेंगे तो अगले दिन आपने नोटिस किया होगा कि आटे में कुछ इस तरह ड्राई आटे की एक लेयर सी बन जाती है और आटा भी थोड़ा बहुत ब्लैक हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपने हाथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर के उसे पूरे आटे में अच्छे से लगा दीजिए और थोड़ा बहुत ऑयल आप उस कंटेनर में भी स्प्रेड कर दीजिए जिसमें आप आटे को स्टोर करेंगे। अब अगर आप अगले दिन भी उस आटे को यूज़ करेंगे तो तेल लगे होने की वजह से आटा स्टिक भी नहीं होगा और ना ही काला पड़ेगा और ना ही आपका आटा ड्राई होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे नींबू आ जाते हैं और हम उन्हें टाइमली कंज्यूम नहीं कर पाते और धीरे धीरे वे खराब होने लगते हैं। तो इससे बचने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि आप उनका जूस निकाल कर रख लें। तो यहाँ पर जितने भी नींबू है मैं उनका जूस निकाल रही हूँ। अगर आपको इस लेमन जूस को बहुत ज़्यादा दिनों तक चलाना है तो आप इसे फ्रीज कर लीजिए। यहाँ पर मैं 1-1 टेबल स्पून लेमन जूस को फिल कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे पता रहे कि 1 क्यूब 1 टेबल स्पून के इक्वल है। तो पूरा फिल करने के बाद मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर दूंगी। और फ्रीज करने के बाद ये देखिए, ये जो लेमन क्यूब्स हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब इन सारे लेमन क्यूब्स को आप किसी भी जिपलॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं। जो हमारे एयरटाइट कंटेनर्स होते हैं, टाइम के साथ उनकी लिड में जो रबर होती है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कंटेनर्स एयरटाइट नहीं रहते। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आपको अपने कंटेनर्स की लिड को सिर्फ 4 से 5 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखना है। जिस तरह से कुकर की रबर को हम टाइट होने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं, उसी तरह से कंटेनर्स की लिड में जो रबर होती है उसको फ्रीज़र में रखने से वो वापस टाइट हो जाती है और इससे हमारे कंटेनर्स वापस एयरटाइट हो जाते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वेदर चेंज होने के साथ साथ हमारे चावल में और दालों में भी छोटे छोटे कीड़े दिखने लगते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए आप अपने चावल में 3 से 4 तेजपत्ता डाल दीजिए, इससे चावल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। यही सेम चीज़ आपको दाल के साथ भी करनी है। तो दाल के कंटेनर्स में भी आपको 2 से 3 तेजपत्ता डाल देना है। इससे आप छोटे छोटे कीड़ों से अपने सभी दालों को और चावल को बचा सकते हैं। बहुत से लोग नीम के पत्तों का भी यूज़ करते हैं, लेकिन तेजपत्ता सभी के घरों में आसानी से अवेलेबल होता है, इसलिए इसका यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।